मुझे चांद चाहिए, एक फिल्म, एक ख्वाब, एक दौर। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक दौर की नुमाइंदगी करती हैं। मुझे चांद चाहिए। तुम्हारा प्यार खून बनकर मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है। कल शब देखा मैंने चांद रोके ने, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। साल 2000 में रिलीज होने वाली फिल्म मुझे चांद चाहिए भी इन्हीं फिल्मों में से एक है जहां मोहब्बत, ख्वाहिश और हकीकत एक दूसरे से टकराते हैं। सेठ मोती वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारा बेवफा बाप रज़ीउद्दीन है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नए तजर्बात और पुरानी रिवायात के दरमियान खड़ी थी। आपने हमें यहाँ बुलाकर वापस ही भेजना था, तो हमें बुलाया क्यों? सवाल मत करें, आप लोगों को जवाब मिल चुका है। अरे ये जवाब सुन सुन कर तो हमारे कान पक चुके हैं। जी चाहता है अपनी ये डिग्रियां और काबिलियत के सर्टिफिकेट फाड़ कर आपके मुंह पर दे मारूं। इस दौर में एक फिल्म सामने आई, मुझे चांद चाहिए, जिसने मोहब्बत को एक नए जाविये से पेश किया। ये खुश्क बातों का वक्त नहीं है। एक मुद्दत बाद मेरी उम्मीद की सिया दीवार पर रोशनी की एक लहर उभरी है। मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। इतनी मेहनत करूंगा कि दिन रात एक कर दूंगा। फिल्म की कहानी एक लड़की चंद के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अदाकारा नूर बुखारी ने अदा किया। मेरी माँ कहा करती है कि ख्वाब देखना बुरी बात है, क्योंकि अगर कोई ख्वाब जिंदगी के रास्ते में कदमों से लिपट जाए ना, तो इंसान हकीकत की सड़क पर चलना भूल जाता है। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, मेरी जिंदगी की तहरीर हो। तुम चांद हो, चांद। चांद एक खुद एतमाद और ख्वाब देखने वाली लड़की है जो मोहब्बत को आम नहीं बल्कि मुकम्मल और मिसाली शक्ल में चाहती है। दूसरी तरफ है जैन, जिसका किरदार निभाया शान शाहिद ने। एक धुन है मेरे जहन में, धुन है तो पुरानी, लेकिन आई एम श्योर तुम्हारे पापा को पसंद जरूर आएगी। जैन एक सादा, मुखलिस और संजीदा नौजवान है जो मोहब्बत को खुलूस और कुर्बानी के जरिए निभाना चाहता है। मामा मैं जैन बोल रहा हूँ। हाँ जैन बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, बिल्कुल ठीक। और नौकरी कैसे जा रही है तुम्हारी? नौकरी भी ठीक जा रही मामा, लेकिन आप मेरे बगैर वहां पर उदास तो नहीं? मेरे लिए दुआ करना मामा। इब्तिदा में मोहब्बत परवान चढ़ती है, मगर जल्द ही ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान फर्क इस रिश्ते को आजमाइश में डाल देता है। और मैंने दुख में भरे हुए इस पानी को कतरा कतरा पिया है। कौन है वो? चांद के ख्वाब और जैन की सादगी आपस में टकरा जाते हैं। डायमंड्स सितारों की तरह होते हैं, और मुझे चांद की सालगिरह पे आना था, जिसके पास तारों से भरा आसमान है, और इस चकोर के पास
चांद तक पहुंचने की जुस्तजू। कहानी में मोहम्मद राना की एंट्री मोहब्बत को मजीद पेचीदा बना देती है। चलो। मैं आपसे आई लव यू टू। जबकि जावेद शेख जैसे सीनियर अदाकार कहानी को खानदानी और समाजी पहलू फराहम करते हैं। फिल्म की मौसीकी इसकी रूह है। हर गाना जज्बात को बयान करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। ये वो दौर था जब फिल्मी गाने नाजरीन के दिलों में बस जाते थे। इस फिल्म की खास बात ये भी है कि इसे डायरेक्ट किया रीमा खान ने। ये उनके करियर का एक अहम संगे मील था, जहां उन्होंने बतौर हिदायतकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। अंकल ने इमरजेंसी फोन किया है। तुम्हारी मोहब्बत के मोर्चे पर तुम्हारा दुश्मन हमला कर चुका है। तुम फौरन चांद को फोन करके उसे कराटे की क्लास का बहाना करके यहाँ बुला लो। फिल्म दरअसल एक सवाल उठाती है, क्या मोहब्बत में सब कुछ हासिल करना जरूरी है या असल मोहब्बत वो है जो हकीकत को कबूल करे। चांद यहाँ एक अलामत है ख्वाहिशों और ख्वाबों की। मैं जिस चांद को तकता रहता था ना मामा, उस चांद को मैंने जमीन पर देखा है मामा। उसका नाम चांद है। वो बहुत खूबसूरत है मामा। आखिरकार कहानी इस नतीजे पर पहुंचती है कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नाम नहीं बल्कि समझने और कबूल करने का नाम भी है। अब कोई सवाल मत कीजिएगा सेठ साहब, वरना जवाब सुनने के बाद आपसे जिंदा रहने की ख्वाहिश रूठ जाएगी। मैं जैन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई थी सेठ साहब, लेकिन बिना मांगे मैं इसलिए वापस जा रही हूँ कि जैन उसी बेवफा का बेटा है जिसने मेरी वफा का काफिला लूटकर दौलत का आसमान ओढ़ लिया था। 2000 की दहाई के पाकिस्तानी सिनेमा की एक अहम फिल्म है जो आज भी अपने गानों, जज्बात और मजबूत कहानी के बायस याद की जाती है। ये थी फिल्म मुझे चांद चाहिए की कहानी और पस मंजर। और ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि ख्वाब देखना खूबसूरत है मगर हकीकत को अपनाना जरूरी है। बेवफाई के इस खेल में आपने क्या खोया है और क्या पाया है, सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर सेठ साहब। तुम इस कदर कंगाल हो चुके हो कि अब तुम हमें कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। उसे बताया क्यों नहीं कि चांद को आपने दूसरा वाइफ के मरने के बाद यतीम खाने से गोद लिया था? मैं सच का जहर पीने के लिए तैयार हूं। जहां पर मेरा माजी रहता है सेठ मोती वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारा बेवफा बाप रजीउद्दीन है और चांद उसी बेवफा की दूसरी बीवी की बेटी है।
जलील ने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मुझे आज ही पता चला है, मैं तो एक लावारिस हूँ जिसे परसों पहले सेठ साहब ने गोद लिया था। I love you. I love you. मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर तुम्हें चाहता हूं। आज तुम्हें अपने बाप के साथ रहना ही या मेरा हाथ थाम कर चलना है। फैसला करने का शुक्रिया। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ पापा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आपने दौलत की खातिर अपने गहरे रिश्तों को छोड़ दिया था। रुक जाओ प्लीज।